हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना मौर्य एक बार फिर से आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो शिव शक्ति की जर्नी है या राधा कृष्ण की जर्नी है। क्यों इस पे बात करने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण की ही शादी नहीं हुई तो ट्विन फ्लेम्स की शादी क्यों होगी, क्योंकि राधा कृष्ण भी ट्विन फ्लेम ही थे, है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि जर्नी शिव शक्ति की है, उन लोगों की शादी हुई थी तो बाकी सबकी भी शादी होगी ट्विन फ्लेम्स की। लेकिन ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि सभी लोग राधा कृष्ण का मान के ही चलते हैं। पता नहीं क्यों सब लोगों ने पहले ही मान लिया है कि राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई या बाकी सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स की शादी अक्सर नहीं होती है तो हमारी भी नहीं होगी। या कुछ लोग ऐसे मान लेते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की तो शादी होती ही नहीं है। तो आखिर आप इस जर्नी को कैसे डिसाइड करें कि ये शिव शक्ति की जर्नी है या ये राधा कृष्ण की जर्नी है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करूंगी जिससे कि आपका ये जो बिलीफ अगर आपके दिमाग में बना हुआ है कि राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई तो आपकी भी शादी नहीं होगी, या फिर ट्विन फ्लेम्स की तो शादियां नहीं होती है, वो तो सिर्फ प्रेम सिखाने के लिए, लव सिखाने के लिए आए हुए होते हैं और उनको अपने कार्मिक के साथ ही या फिर किसी अलग सोलमेट के साथ ही शादी करके लाइफ टाइम पर रहना होता है। या बहुत कम ही लोग ऐसे मानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है, बहुत कम लोग मानते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। इस दुनिया में ये पूरा ब्रह्मांड है, इसमें बहुत तरह तरह के लोग हैं, है ना। बहुत टाइप की जर्नीज़ लोगों की होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो शिव शक्ति की भी जर्नी होती है, राधा कृष्ण जैसी भी एक जर्नी होती है जिसमें दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं और लाइफ टाइम मतलब कि एक दूसरे को याद करते हुए, सिर्फ अपने मन में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शिव शक्ति की भी जर्नी होती है जिसमें कि एक इनर वर्क बहुत ज़्यादा कर रहा है और फिर उसके इनर वर्क से फिर दूसरे ट्विन फ्लेम के साथ उसकी भी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, फिर दोनों की शादियाँ हो जाती हैं, रियूनियन हो जाता है। इस दुनिया में एक नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है, चूज़न वन, जो कि चूज़ किए जाते हैं स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। स्पिरिचुअलिटी में कुछ काम करने के लिए चूज़ किए जाते हैं। वो ना किसी ट्विन फ्लेम के साथ होते, ना किसी सोलमेट के साथ होते, वो किसी ऐसी जर्नी में नहीं होते। उनकी जो अवेकनिंग होती है वो एक नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी होती है और उनकी भी इसी तरीके से अवेकनिंग होती है। उनको भी साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, गॉड का कनेक्शन फील होता है, चक्रास मेडिटेशन वगैरह जो कुछ भी मेडिटेशन वो करते हैं तो उसमें उनको एंजल का कनेक्शन फील होता है, ड्रीम्स वगैरह आते हैं, उनको भी सब कुछ वैसा ही होता है। अब ये अलग बात है कि ऐसे लोग भी अगर किसी से लव करते हैं जिनकी नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी है, अगर उनको भी किसी से लव होता है, उनको लगने लगता है कि हम भी ट्विन फ्लेम्स ही हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोगों की नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है। समय के साथ ये इल्यूज़न हट जाता है, इसकी टेंशन आप ना लें, बस आप अपना इनर वर्क करें। कुछ लोग स्टार शीड होते हैं जो किसी रीज़न की वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, वो अपने पार्टनर के साथ ही आते हैं। उनका तो शादी मतलब कि डेफिनेटली लगभग होता ही होता है, क्योंकि जब वो स्टार शीड किसी अदर प्लैनेट से आते हैं तो वो अपने पार्टनर के साथ ही आते हैं। वो अननेसेसरी यहाँ पे अपने कर्मास बढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो यहाँ पे कुछ अपने कार्मिक्स चुनते हैं, उनके साथ लर्निंग करते हैं और अपने पार्टनर के साथ शादी भी करते हैं और दोनों मिलके यूनिवर्स को सर्व करते हैं और फिर वापस अपने प्लैनेट पे चले जाते हैं। वो लोग इसी जन्म में अपने कार्मिक्स चुनते हैं, इसी जन्म में अपने कर्मा क्रिएट करते हैं, इसी जन्म में अपने वो थोड़े बहुत जो भी कर्मा है क्लियर करके और इसी जन्म में शादी करके सर्व करके यूनिवर्स को फिर वापस चले जाते हैं अपने प्लैनेट पे। उनके सारे कर्मा इसी जन्म के होते हैं और इसी जन्म में क्लियर करके वो चले भी जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनकी जर्नी आसान होती है, इनकी भी टफ होती है। स्टार्टिंग में ये भी बहुत ज़्यादा लर्निंग करते हैं, इनर वर्क करते हैं, लेकिन बहुत कुछ लर्न करने के बाद, सोल पर्पस स्टार्ट करने के बाद ये लोग रियूनियन में आ भी जाते हैं और शादियाँ भी होती हैं इनकी। इसी दुनिया में जिन होते हैं, इसी दुनिया में वैम्पायर्स होते हैं, इसी दुनिया में और भी कई जीव होते हैं। हम नहीं जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होते हैं। आज के पहले आपको नहीं पता था ट्विन फ्लेम्स के बारे में और आप इसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ट्विन फ्लेम आपको पता है क्योंकि आप ट्विन फ्लेम है। बाकी अदर कुछ चीज़ें आप नहीं जानते हैं क्योंकि आप उससे अभी अवगत नहीं हुए हैं, आप उसके बारे में नहीं जानते, इसलिए आपको नहीं पता। ये पूरी दुनिया में मेरा मानना है कि बहुत कुछ होता है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अवेकन्ड होते हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग टाइप की जर्नी होती है। बहुत सारे लोगों की ट्विन फ्लेम से अवेकनिंग होती है, बहुत सारे लोगों की सोलमेट से अवेकनिंग होती है।
बहुत सारे लोगों की हायर सेल्फ से अवेकनिंग होती है, कभी ट्विन फ्लेम से मिले भी नहीं है और फिर भी उनके ट्विन की हायर सेल्फ उनको गाइड कर रही है, ऐसे भी अवेकनिंग होती है। ज़िंदगी में अपने ट्विन फ्लेम को नहीं देखा लेकिन फिर भी ट्विन फ्लेम को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल ट्विन फ्लेम जैसी सोल पर्जिंग हो रही है। बहुत टाइप की होती है। मैंने जहाँ तक कि अभी आके इस जर्नी में इतने सारे सेशन लेके देखा है, समझा है, तो मुझे पता लगा है कि बहुत टाइप की होती है ये जर्नी। इस दुनिया में सिचुएशंस, इस दुनिया में लाइफ, इस दुनिया में जर्नीज़, स्पिरिचुअल जर्नीज़ बहुत टाइप की होती हैं। तो अब चलिए, हम तो यहाँ सिर्फ बात कर रहे थे ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो क्या ट्विन फ्लेम जर्नी शिव शक्ति की जर्नी है या राधा कृष्ण की जर्नी है? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ मेरे एक्सपीरियंस से 80% लोग जो इस जन्म में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो शिव शक्ति की तरह ही रहने के लिए आए हैं, शिव शक्ति की तरह ही अपने जो ट्विन को वापस पाने के लिए आए हैं। जैसे कि शिव शक्ति से इतने दिनों से अलग थे और फिर उनका रियूनियन होना था, तो फिर से वो बर्थ लेके रियूनाइट होने आए थे, अपनी अशुद्धियाँ माता सती प्योर करके उनसे वापस मिलने आई थी। ये अलग बात है कि शिव भगवान थे और शक्ति वो इंसान थी, लेकिन इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई भगवान नहीं है, आपके डीएम भी भगवान नहीं है, आपके डीएम भी इंसान है, आप भी इंसान हैं। तो इनर वर्क किसको करना पड़ता है? आपको भी करना पड़ता है, अपने अंदर की इम्प्योरिटीज़ को ठीक करना पड़ता है, आपके डीएम को भी इम्प्योरिटीज़ को हील करना पड़ता है। बस आपको ये जर्नी बहुत टफ है ना, तो कई बार असंभव लगने लगता है चीज़ें। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि शिव ही भगवान थे, शक्ति इंसान थी, तो एक असंभव बात थी ना मिलना, शादी होना। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने ज़िद करी या फिर उन्होंने मिलने की ठानी, तो वो लोग एक ही सोल थे, तो वो मिली उनसे इनर वर्क करके। तो देखिए, डिफरेंसेस तो आपके जर्नी में भी हैं। अगर आप भी एज अ शिव शक्ति, एज अ ट्विन फ्लेम इस जन्म में आए हैं, तो डिफरेंसेस तो दिए ही गए हैं, प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में दिए ही गए हैं। और आप कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं उन प्रॉब्लम्स को देख के कि नहीं, मिलना तो लिखा ही नहीं है, ऐसे सिचुएशन में कैसे मिल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। आपके दिमाग में ही ऐसा चल जाता है कि पॉसिबल ही नहीं है। और जब ये आपने थॉट बना लिया, तो डेफिनेटली जब आपने सोच ही लिया कि पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप कैसे मिल पाएंगे। 70% 80% लोग तो हार ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास इनर वर्क नहीं करने के, नहीं मिलने के एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं। और ये एक्सक्यूजेस कहाँ से आते हैं? उनके अंदर के ही फियर की वजह से, उनके अंदर के ही इश्यूज़ की वजह से ये सारे प्रॉब्लम उनको फील होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें, पता नहीं क्या क्या धारणाएं बना के रखे, क्या क्या बोलते रहते हैं, अगर आपको एक्चुअली में जानना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, तो आप शिव शक्ति की स्टोरी पढ़िए। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप देवों के देव महादेव सीरियल देखिए। इसमें एक्चुअली में आपको पता लगेगा कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है टोटली शिव शक्ति जैसी ही जर्नी है और टोटली ट्विन फ्लेम जर्नी से मैच होता है, टोटली ट्विन फ्लेम जर्नी से रेजोनेट होता है। आपको लगेगा कि डीएम का बिहेवियर बिल्कुल ऐसा ही होता है, आपको लगेगा डीएफ का बिहेवियर बिल्कुल ऐसा ही होता है, आपको लगेगा उसको देख के कि किस तरीके से एक इनर वर्क करता है और एक उसका वेट करता है। मतलब सारा कुछ आपको क्लियर होगा, बस आप देख तो लीजिए एक बार। आपके दिमाग में जितनी ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं अपने डीएम के ख़िलाफ़ या फिर इस जर्नी के ही ख़िलाफ़ बातें आती हैं, वो सारी बातें ही बंद हो जाएंगी आपकी। जो आप लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी है तो बाहर का कॉन्सेप्ट है, बाहर से आया है, मुझे समझ में नहीं आता कि इतना सारा कुछ एक्सपीरियंस कर लेने के बाद भी आप लोग कहते हैं बाहर का कॉन्सेप्ट। ईश्वर के लिए बाहर और अंदर कुछ नहीं होता, इंडिया या पाकिस्तान या दूसरा देश कुछ नहीं होता, कहीं और से कॉन्सेप्ट नहीं आया। ईश्वर ने जो नियम और रूल बनाए हैं वो सबके लिए एक जैसे हैं। तो जो वहाँ के लोगों ने फ़ील किया वो यहाँ के लोग भी फील कर रहे हैं। यहाँ के लोग अब फील कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया अब यहाँ पे इतना एक्टिव हुआ है, इसलिए अब यहाँ पे आप लोग ये चीज़ें जान पा रहे हैं। वहाँ पे पहले से सोशल मीडिया एक्टिव था, वहाँ पे पहले से सब लोग एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पा रहे थे। अगर मान लीजिए ट्विन फ्लेम जर्नी का अनुभव किसी एक इंसान को हुआ लेकिन उसको पता ही नहीं कि जो मुझे फ़ील होता है वो बाकी सारे लोगों को फ़ील होता भी है कि नहीं, तो वो कैसे समझेगा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है कि शिव शक्ति जर्नी है कि कैसी जर्नी है। जब वो देखेगा कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे ही फील कर पा रहे हैं तभी तो वो इसको कोई नाम देगा, तभी तो वो ऐसा बोलेगा कि जहाँ हाँ जैसा मैं जिस जर्नी में हूँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तब उसको एक ट्विन फ्लेम जर्नी बोल दिया गया। ऐसा नहीं है कि ये कहीं बाहर से आया या फिर इंडिया से आया या कहीं और से आया।
ईश्वर के जो रूल होते हैं वो सबके लिए एक जैसे होते हैं। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी रियल नहीं होती तो आज जो मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो सब कुछ नहीं होती। तो ना मैं इसको फेक मानती हूँ, ना ही मैं डिमोटिवेट होती हूँ कि मेरा डीएम मुझे नहीं मिलेगा, ना ही मैं ये टेंशन लेती हूँ कि अगर वो मुझे नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। मुझे पता है कि अगर वो मुझे नहीं भी मिला तो ईश्वर ने मेरे लिए कुछ बहुत ही बढ़िया ज़रूर प्लान करके रखा है। मेरी जर्नी, मेरा समय, मेरा ये लाइफ वेस्ट तो नहीं होगा। इसीलिए किसी भी एक्सपेक्टेशन या डिज़ायर की एनर्जी में नहीं होना चाहिए इस जर्नी में। लेकिन कोई ऐसा रॉन्ग बिलीव भी नहीं बनाना चाहिए कि हमारा डीएम हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि हम एक 3D लाइफ में रहते हैं, इतने सारे समाज के बीच में रहते हैं। अगर हमको पता है कि हमारा दिल कहीं और है और हमको कहीं और जाके रहना है, बर्दाश्त करना है, सहना है, अगर वो चीज़ हम कर नहीं पाएंगे, हमको अंदर से पता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो आपका पूरा पूरा हक है कि आप जिस हिसाब से रह सकते हैं, जिस कंफर्ट सिचुएशन में रह सकते हैं, आप वो कंफर्ट सिचुएशन की डिमांड गॉड से करें। आप उस कंफर्ट सिचुएशन को पाने के लिए इनवर्क करें, अपनी खुशी के लिए करें, ना कि अपने डीएम के लिए या किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करें। अपने आप को प्योर करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने शिव से मिलने के लिए, अपने ही मैस्कुलाइन साइड से मिलने के लिए करें। आपका डीएम कोई और नहीं है, आप ही हैं। तो इतना ज़्यादा हेट क्यों, इतना ज़्यादा तेरा और मेरा क्यों? भगवान ने तो आपको कुछ सोचने के लिए बोला ही नहीं है कि शादी होगी कि नहीं या फिर रियूनियन होगा कि नहीं। उन्होंने तो सिर्फ आपको इतना ही बोला है कि सेल्फ लव करो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को इवॉल्व करो, अपनी इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करो। आप सिर्फ इतना ही कर दीजिए, बाकी आप गॉड का काम है। बस आप अपना बिलीव मत बनाइए कि गॉड आपको कोई तकलीफ़ देंगे या गॉड आपको आपके ट्विन से ज़िंदगी भर के लिए दूर कर देंगे या ज़िंदगी भर आपको तड़पाएंगे। ऐसा कुछ भी बिलीव मत बनाइए। गॉड पे विश्वास करके बस आप इनर वर्क कीजिए। आप लोग इनर वर्क ही नहीं कर पाते, इतनी ज़्यादा डाउट में रहते हैं। आपके इनर वर्क के रास्ते में, आपके रियूनियन के रास्ते में जितनी सारी प्रॉब्लम है, बस आपको यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अपना धर्म, अपना कर्म जो आपको निभाना चाहिए वो निभाते हुए चलिए। किसी को दुखी मत कीजिए, परेशान मत कीजिए, फैमिली को भी दुखी परेशान मत कीजिए। जहाँ बहुत ज़रूरी है अपने लिए भी स्टैंड लीजिए। जब आप अपने इनर वर्क पे फुल्ली फोकस होके, एकदम डेडिकेटेड होके आगे बढ़ते हैं, फुल ऑन सरेंडर करके और मन में पूरा विश्वास, पॉजिटिव विश्वास रख के आपने क्लेम कर लिया कि आप कहीं और जा ही नहीं सकते, कुछ और किसी के साथ कर ही नहीं सकते, किसी और के साथ लाइफ गुजार ही नहीं सकते। गॉड भी समझते हैं, ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम में डाल देंगे लाइफ टाइम। बस आप अगर फुल्ली सरेंडर होकर इस तरीके से चलते हैं तो जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर जो भी थर्ड पार्टी कार्मिक, सब क्लियर होते जाएंगे ऑटोमेटिक। माँ शक्ति के साथ भी यही हुआ था, पार्वती देवी के साथ भी यही हुआ था। उनके फैमिली मेम्बर्स, सब प्रॉब्लम पहले थी लेकिन सब क्लियर हो गई बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल मन में पॉजिटिव भावनाएं रखते हुए, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए चलिए। अगर आप पहले से ही सोच लेंगे कि राधा कृष्ण जैसी जर्नी है या हम राधा कृष्ण हैं, हमको लाइफ टाइम अलग होके ही रहना है, साथ तो रहना ही नहीं है, ये तो हमारे खुद के अपने ऊपर काम करने की जर्नी है और मिलना तो लिखा ही नहीं है, डीएम से मिल नहीं सकते, सिर्फ अपने ऊपर काम करने की जर्नी है। नहीं, अपने ऊपर काम करने की भी जर्नी है। आप अपने ऊपर वर्क करके, इनर वर्क करके, प्योर होके अपने डीएम से मिल भी सकते हैं। कोई नेगेटिव थिंकिंग मत बनाइए। और हाँ, ये भी मैं नहीं कहूँगी कि राधा कृष्ण की जर्नी नहीं है। बहुत सारे लोगों की जर्नी राधा कृष्ण की भी है, और लेकिन अगर राधा कृष्ण की जर्नी होती है तो आपके पहले ही वो चीज़ साइन आपको मिलने लगते हैं। पहले ही आप लोगों की शादी, आपके ट्विन फ्लेम दोनों की अलग अलग जगह हो जाती है, या फिर कोई और पेनफुल सिचुएशन आ जाती है आपको, या आपकी शादी नहीं हुई, आपके डीएम की हो गई और आपकी भी अब कहीं और होने ही वाली है। आप चाह के भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं, आपकी भी शादी कहीं और हो गई। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आपको पता होता है 100% कि आपको कहीं और, उनको कहीं और रहना ही है। आपके दिल से, आपकी सोल से ये इंट्यूशन आती रहती है। और इस केस में सबसे बड़ा आप अपने अंदर ये चेक कर लीजिएगा कि आप अपने साथी को छोड़ना नहीं चाहते, आप अपने हस्बैंड को छोड़ना नहीं चाहते, और आपके डीएम भी अपने हस्बैंड को, वाइफ को छोड़ना नहीं चाहते। आप दोनों कितना भी अपने ट्विन फ्लेम को लव करते हैं, लेकिन आप अपने शादी को छोड़ना नहीं चाहते। यही मेन इंट्यूशन है जो आपको बताती है कि आप
राधा कृष्ण के जैसी जर्नी में हैं और आप लाइफ टाइम आपको ऐसे ही रहना है और अपने ट्विन से शादी नहीं करनी है और आपको अपने हस्बैंड के साथ ही रहना है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जो शिव शक्ति वाले जर्नी में है और जिनका शादी होना मिलना लिखा है एक दूसरे से, उनको हमेशा से ये सोल इंट्यूशन आती है कि उनकी शादी तो उससे ही होगी और वो उसके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाते, किसी और से इंटीमेट भी नहीं हो पाते, किसी और से शादी करने का ख्याल तक उनके दिमाग में नहीं आता, 1% भी नहीं आता। और उनकी सोल हमेशा उनको ये इंट्यूशन दिलाती रहती कि एक न एक दिन उनकी शादी दोनों की ज़रूर होगी। लेकिन मैं मानती हूँ कि जितने सारे ट्विन फ्लेम्स हैं उनमें से 20% लोग ही राधा कृष्ण जैसे रिलेशनशिप में हैं कि कभी नहीं मिल पाएंगे। बाकी बहुत सारे लोग का रियूनियन होता है, बहुत सारे लोग की शादी होती है। बस आपको रिक्वायर है कि माता शक्ति की तरह इनर वर्क करने की रिक्वायर है। बस आपका रियूनियन या आपके डीएम के साथ आपकी शादी तभी नहीं हो सकती जब आप बीच में ही हार जाएं अपने ही इश्यूज़, अपने ही फियर की वजह से। बाकी अगर आप दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली रियूनियन होता है और शादी भी होती है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा। देवों के देव महादेव सीरियल ज़रूर देखें, उसमें थोड़ा सा आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो ओके बाय फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, ओम साईं।